सऊदी अरब की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी, दोनों मुल्कों में 27 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों मुल्कों के मुतालिक हुकाम ने मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की वफ़द समेत मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर और सरमायाकारों के एहसास में शाया भी दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की $2 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदों की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ मुआहिदे नई पेशरफ्त हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। उम्मीद करते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की सहूलतकारी और ताउन इंतहाई अहम है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का भी खिताब। बिजली की जो ख़रीदारी के जो मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। हुकूमत का बिजली सस्ती करने का आज़म, 5 IPP से मुआहदे खत्म। काबीना की हबको, राउसेज, लालपीर, सबा और एटलस पावर से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी। सार्फिन को 60 अरब सालाना का फ़ायदा और नर्ख में कमी होगी। खजानवी को 411 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दीगर IPP से मुआहदों पर भी नज़रसानी करके टैरिफ में कमी लाएंगे। अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने की हिदायत की थी। 5 IPP से कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा। बिजली कम अज़ कम 10 रुपये सस्ती होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं, बिजली की कीमत में कमी ज़रूरी और इक़दाम जारी हैं। 5 IPP ने ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। बिजली के शोबे में इस्लाहात वाक़ई ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम बोले, सिर्फ 5 IPP से मुआहिदों का खात्मा नाकाफ़ी है। अवाम को बिजली कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाए। मुआहिदों के खात्मे का फ़ायदा अगले बिलों में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फ़र्द की बालादस्ती ना हो। अवामी राय और इदारों का एहतराम होना चाहिए। एक शख्स को जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मीसाक़ जमहूरियत से मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीख़ी कदम उठाया। दोनों का महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वक्त की JJY की क़यादत से मुलाकात। शरी रहमान और नवीद कमर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे। तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। JJY ने अदालती इस्लाहात पर 23 नुकाती मुसव्वदा तैयार कर लिया। आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़। आला अदलिया के इख्तियारात और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल न करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम ज़रूरी है। आईनी तरमीम क्या है, मुझे खुद इल्म नहीं। आईनी तरमीम के लिए हमारी पार्टी में कोई मीटिंग नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, आईनी तरमीम की बातें अखबारों में पढ़ रहा है, मीडिया में सुन रही हैं, फाइनल होगी तो बातचीत करेंगे। रहनुमा PTI उमैर नियाजी ने कहा कि आईनी तरमीम हैरान कुन से ज़्यादा परेशान कुन है। आईनी तरमीम इस ऐवान की डिमांड नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम का मिशन वफाक और सूबे की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वज़ीर आला को अमन व अमान के लिए जिरगा करने का इख्तियार दे दिया गया। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाक की नुमाइंदगी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, मोहसिन दावर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। गवर्नर ने कहा कि मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना होगा। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला में दफ़ा 144 का नफाज। विहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वज़ीराबाद में भी दफ़ा 144 का नफाज। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा आर्टिकल 63A से मुताल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ था। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सफारत खाने आमद, सफीर से मुलाकात की। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। सदर ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक चीन दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर सकती। दुश्मन दोनों रियासतों में बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। धमाके में हलाक 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें वतन वापस भेज दी गईं। मैयतें रवाना करने के लिए कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टसूरिया और वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों के लिए आला अफसरान भी मौजूद थे। सानह में हलाक चीनी शहरियों के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गवर्नर और वज़ीर आला ने चीनी शहरियों के अहल खाना और हुकाम से इज़हार अफसोस किया।